हेलो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रैपचिक मास्टर। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे ना, और फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, अब जो हम करने वाले हैं, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पूरा हमारा जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी कंसेप्ट वगैरह थे, वो सब हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। तो चलिए, अब बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनिशियली मैं आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ईजी करवाऊंगा, लेकिन फिर समय के साथ मैं न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। बट आई थिंक ये जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे दे विल बी इजी। ठीक है, जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियोस मैं अलग बनाऊंगा, और उनका नाम जो टाइटल रहेगा डेट विल बी ऑल्सो टफ न्यूमेरिकल से मैं बनाऊंगा। ठीक है, बट अभी आपके सामने बेसिक है, आप बेसिक मजबूत मजबूत कर लीजिए अपना। ठीक है, सो बिना किसी बकचोदी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल हम अपना देख लेते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? पहला न्यूमेरिकल, व्हाट इज फर्स्ट दिस न्यूमेरिकल सेइंग? वो कह रहा है कि यू हैव, लेट्स से, हाँ, अ कांस्टेंट force acts on a object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object velocity from 3 मीटर पर सेकेंड to 7 मीटर पर सेकेंड. Find the magnitude of applied force. ठीक है, तो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी मास पे। ठीक है, तो क्या क्या चीज दी हुई है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या गिवन है अपन को, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमको मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? डेट इज 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, वो लग रहा है किसी भी, लेट से इसका मास m दिया हुआ है 5 kg, और वो लग रहा है कितने टाइम के लिए? वो टाइम इक्वल टू दिया है हमको 2 सेकंड्स के लिए लग रहा है, और वो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है। ठीक कर देता है। ठीक है, तो पहले मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, फिर करने लगा 7 मीटर। तो पहले किससे मूव कर रहा था उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, है ना। और फिर बाद में किससे मूव करने लगा? 7 मीटर पर सेकंड से करने लगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट द अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मास हमको पता है, हमको एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी मेरी 7 से चल रहा है, इनिशियल कितनी है? 3, और कितने टाइम में ये हो रहा है? ये हो रहा है 2 सेकंड में। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितना होगा हम निकाल सकते हैं, डेट इज 4/2, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? तो फोर्स इक्वल टू मास कितना है मेरे पास? मास इज माय 5 kg एंड एक्सेलरेशन इज 2, तो माय आंसर इज 10 न्यूटन। सो जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन अप्लाई हुआ होगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं व्हाट विल बी आंसर। आंसर में लाएंगे हमसे। ठीक है, तो आंसर हमारा 10 है। चलो बढ़िया। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। What would require a greater force accelerating a 2 kg particle? ठीक है, चलिए केस 1 और केस 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? ठीक है, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास, एक मास है आपके पास इस तरीके से, वजन कितना है? 2 kg है। ठीक है, एट 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका एक्सेलरेशन दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सिमिलरली आपके सामने दूसरा मास दिया हुआ है, डेट इज 4 kg, और इसको आप एक्सेलरेट कर रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पर्टिकुलर केस में फोर्स कितने लगने वाला है? आपका लगने वाला है 2 इंटू, कितना लगने वाला है? 2 इंटू 5, डेट विल बी 10 न्यूटन। और यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है m इंटू ए, कितना? 4 इंटू 2, डेट इज 8 न्यूटन। सो ऑब्वियसली बात समझ में आ रही है, ऑब्वियसली इसका आंसर ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, लॉजिकली बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्स इस पे ज्यादा लगा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आए। ठीक है, तो दिस विल बी अवर आंसर की 2 kg वाले मास को एक्सेलरेट करवाने में ज्यादा फोर्स लगा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये 2 ब्लॉक बना दिए। ठीक है, यहाँ से मास m1 m2 ने ले लिया। ठीक है, हु का क्रिएटर फोर्स, तो ऑब्वियसली आंसर कितना है हमारा? ए ब्लॉक। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 10 है, सॉरी इसका फोर्स 10 है, और इसका फोर्स लग रहा है 8। ठीक है, चलिए चलिए देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। मतलब ये तो वही है, इसका आंसर हमारा कितना था? 8 और 10 था। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने क्या था? एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड रिक्वायर्स अ ग्रेटर फोर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. ठीक है, the same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. What will be the force does each person pushes the motor car? ठीक है, assume that all 3 person pushes the motor with the same muscular effort. ठीक है,
तो क्या बोल रहा है पर्टिकुलर, आपके पास एक मोटर कार है, इस तरीके से आपके पास एक कोई भी मोटर कार है, ठीक है, मैं मोटर कार बना देता हूँ उस तरीके से आपके सामने, लेट से कोई भी मोटर कार है ना, ये मोटर कार हमने बना दी, हमारी टूटी फूटी सी मोटर कार हमने बना दी, ठीक है, जैसी भी बनी बढ़िया है, ये हमारी मोटर कार बन चुकी, ठीक है। इसका जो मास दे के रखा है वो मास दे के रखा है आपको 1200 केजी, ठीक है, ये दे के रखा है, ठीक है। इसको दो लोग धका रहे हैं, ठीक है। अब द सेम मोटर कार इज पुश्ड बाय 3 पर्सन, इसको कौन धका रहा है, इसको 3 आदमी धका रहे हैं, 1 2 और ये 3 आदमी, ये तीनों मिलके इसको क्या कर रहे हैं, इसको धका रहे हैं, और इसके धकाने से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम टोटल जो नेट फोर्स लगा होगा इस मोटर कार पे वो निकाल सकते हैं, डेट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, 1200 है, ठीक है, और इनने एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया, डेट इज 0.2। पॉइंट यहाँ से गया 10 आया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 4 और 240 हमारा टोटल फोर्स तीनों ने धक्का के लगाया, ठीक है। लेकिन मुझसे जो पूछा है, मुझसे पूछा है कि व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पोजेस द कार, मतलब एक का फोर्स बताएं, ठीक है। तीन मिलके 240 से धक्का रहे हैं, ठीक है। टोटल एफ नेट कितना है, एफ नेट आपका टोटल है 240, ठीक है। तो एफ बाय सिंगल पर्सन से आप निकालोगे, अगर आपको सिंगल पर्सन का निकालना है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, इससे ऑब्वियसली 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो एक पर्सन का कितना आएगा, 80 न्यूटन, ठीक है। तो एक ने लगाया होगा 80 न्यूटन, दूसरे ने भी 80, तीसरे ने भी 80, इसलिए जो टोटल फोर्स आया है दैट इज हमारे सामने 240 न्यूटन आया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, हमारा हम तो आंसर मिटाने वाले हैं, ठीक है, हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। तो ईच पर्सन बिल्कुल 80 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, a truck starts from rest and rolls down a hills with a constant acceleration, ठीक है, okay. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds, okay. Find the acceleration, also find the force acting on it if mass is 7 tons, ठीक है। 1 टन इक्वल टू 1000 केजी दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट ट्रक इस तरीके से यहाँ से आ जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में, 20 टाइम में। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमको फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पता है, आपको दिया हुआ है यू, यू कितना दिया हुआ है आपका, 0 दिया हुआ है, यू तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया, यू तो दिया नहीं है, ठीक है। और वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है 400 मीटर, कितने टाइम में, 20 सेकंड में, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो आप निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज एस, एस इज 400, व्हाट इज यू, यू इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया कितने टाइम में, दैट विल बी 200 टाइम में, और इसको हमने यहाँ से काट दिया 2 टाइम्स में, तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपने कितना निकाल दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले अगर उसका मास कितना दिया हुआ है हमको, 60 टन दिया, 60 टन कितना हो जाएगा, 60 टन मतलब 7000 किलो, क्योंकि 1 टन में है 1000 किलो, तो 60 टन में 7000 किलो इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो टोटल फोर्स जो लगेगा दैट विल बी 14000 न्यूटन, ठीक है। सो दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके कर सकते हैं, आपका फोर्स 14000 आ गया, ठीक है। चलिए बहुत, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक हैमर है, ठीक है, उसका मास दिया हुआ आपको कितना, 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। विच इज मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ऑन इट, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है ये हैमर, ठीक है। अब ये हैमर इस पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स लगाएगा वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लगाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये नीचे किस रफ्तार से आ रहा है, ये नीचे रफ्तार आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और इसका मास आपको दिया रखा है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, द नेल स्टॉप्स हैमर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे ही अब नेल पे पड़ेगा तो हैमर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो नेल उसको स्टॉप कर देगी क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कितनी देर में स्टॉप कर दे रहा है, टाइम इक्वल टू दिया 0.01 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये वाला हैमर जो हमारा है, हैमर जब इस पे पड़ेगा ना तो ये नेल नीचे जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस ये जो नेल है ना ये भी हैमर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, हैमर तो नीचे फोर्स लगाएगा ही, दैट इज एक्शन, ठीक है। लेकिन नेल भी हमारी हैमर पे फोर्स लगाएगी, दैट इज
रिएक्शन। मैंने आपको एक्शन रिएक्शन पेयर बताया था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। बेसिकली आपको निकालना है कि नेल ने हैमर पे कितना फोर्स लगाया, डेट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, जो किसने लगाया होगा, हैमर ने लगाया होगा, ठीक है। तो हम हैमर ने कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाया होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो मेरे को बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कि द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि वो हैमर को फाइनली स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जो हैमर स्टॉप हो जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, लेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस हैमर, क्योंकि वो फाइनली स्टॉप हो जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 50 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है। और कितने टाइम में वो स्टॉप कर रहा है, 0.01 सेकंड में स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ठीक है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितने हो गए, फाइनली जीरो हो रहा है और यहाँ पे 50 हो रहा है, टाइम किसमें 0.01 सेकंड में। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, -50 डिवाइडेड बाय 0.001। तो यहाँ से आएगा इस तरीके से फोर्स, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, -5000। इस तरीके से आपका ये एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन बेसिकली जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ठीक है, कितना भयंकर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों बता रहा है, क्योंकि फाइनली वो स्टॉप हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले कुछ वेलोसिटी थी और फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो उस पर कहीं ना कहीं डीएक्सेलरेशन आया, इसलिए ए का जो साइन है वो नेगेटिव है। ए का साइन हमेशा नेगेटिव रहता है, समझ जाने की, डेट इज बेसिकली डीएक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब कितना फोर्स लगाया होगा, ठीक है। तो फोर्स हम निकाल देते हैं। फोर्स इज नथिंग, फोर्स इज बेसिकली, मैं अभी एरेज कर देता हूँ, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 5000 निकाला था, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना निकाला था, 5000 हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मास, मास यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को अपन अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से अपन डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 2 ये 3, ये 1 2 ये 3 कट गया। सो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स विल बेसिकली इक्वल टू 2500 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन आएगा डेट विल बी माइनस साइन, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, ठीक है। ये क्यों बता रहा है माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बेसिकली आपने पॉजिटिव डायरेक्शन क्या कंसीडर करी थी, इस हैमर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव कंसीडर करी थी, लेकिन नेल तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ना, दैट इज व्हाई दिस साइन हैज केम माइनस, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2500, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शानदार, देख लेते हैं। 5000 हमारा 25, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमारा 25 आंसर आया है, ठीक है। चलिए अब कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of the lake, comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप इस तरीके से, छोटू के पास पत्थर है और वो पत्थर इस तरीके से वो फेंक रहा है, ठीक है। वो पत्थर क्या कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे फेंक रहा है, ठीक है। तो उसने इस तरीके से यहाँ पे पत्थर फेंका, फाइनली वो पत्थर फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट पे आ जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो रही, क्योंकि पत्थर फेंकोगे ना तो फाइनली वो किसी टाइम बाद तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। लेकिन उससे किस वेलोसिटी से फेंका था, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसका मास दिया हुआ है, कितना दिया है, मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है फिर रेस्ट पे आता है, 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, एस इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कौन सी क्वेश्चन लगाऊंगा, देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन, ठीक है। तो तीन इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लगाना बहुत ही इजी है। कौन कौन सी चीज, देखो, हमको v पता है, u पता है, s पता है, हमको v पता है, u पता है और s पता है, ठीक है। तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ठीक है। लॉजिकली लगा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू कितना एस चला उसने, 50 चला, ठीक है। सो -400 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 100, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही होगी, और ऑब्वियसली कम हो रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा होगा, फोर्स जो फ्रिक्शन के थ्रू लगा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना दिख रखा है 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 4, तो -4 न्यूटन यहाँ पे आपका रिटार्डिंग फोर्स आया, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है।
तो यहाँ पे जो एफ फ्रिक्शन आया, एफ फ्रिक्शन इज बेसिकली यूर -4 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहाँ है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आंसर, मिला लेते हैं पहले। चलिए मिला लेते हैं। बहुत सही, एक्सीलरेशन अपन ने निकाला था 4, फोर्स तो ऑब्वियसली 4 न्यूटन ही आने वाला है। 4 न्यूटन हमारा फोर्स आ चुका है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास ऑफ 1500 केजी। 1500 केजी हमारे पास क्या देके रखा है, मास देके रखा है। What must be the force between the vehicle and a road if vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बेसिकली आप डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। बेसिकली आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। आप गाड़ी से आप एकदम से ब्रेक लगाओगे, आप ब्रेक लगाओगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब जो पार्टिकल है, जो आपकी वो कार है, वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो। उसको एक्सेलरेट करते तो स्पीड बढ़ती है, डी एक्सेलरेशन आता है मतलब स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या बताना है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स कितना लगे, ठीक है। तो फोर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो आपको फोर्स पूछा है, मास इसका दिया है कितना, 1500 केजी। मास कितना दिया है, 1500 केजी, और वो डीएक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, डेट इज 1.7। 1.7 तो आप 1.7 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो व्हाट यू आर गेटिंग 150 इंटू 17, डेट विल समथिंग इज इक्वल टू, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0, ये आ गया 35, और ये हो गया 10, और ये हो गया 150, है ना। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये आ गया। तो जो फोर्स लगेगा, जो रिटार्डिंग फोर्स होगा, डेट विल बी -2550 न्यूटन। तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपकी जो व्हीकल है वो किसमें हो जाएगी, बेसिकली रुक जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एम इंटू यही करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देख लेते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलेगा अपन को, करते हैं कुछ। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses were tied together? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मास है, लेट से m1 मास है, ठीक है। इसको आप बेसिकली क्या दे रहे हो, आप इसको फोर्स दे रहे हो 5 न्यूटन का, इसको आप फोर्स दे रहे हो 5 न्यूटन का। तो इस पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ रहा है, इतना एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक मास है m2, ठीक है, एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ, इस पे भी आप 5 न्यूटन दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ये इतना दे रहा है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स m1 मास को एक्सेलरेशन इतना दे रहा है, m2 मास को इतना दे रहा है। तो अगर दोनों को मैं टाइट कर देता हूँ, तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस आर टाइट टुगेदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाय a हो जाएगा। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज 5, व्हाट इज a 8, दैट इज 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m2 इज इक्वल टू व्हाट इज योर फोर्स, फोर्स इज बेसिकली 5, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/4 kg। तो ये आपने यहाँ पे मास निकाल लिया, ठीक है, आपने मास निकाल लिया, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास, ठीक है। तो अब जो टोटल फोर्स लगा रहे थे आप 5 न्यूटन का लगा रहे थे, और टोटल मास कितना है आपका 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। उसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो व्हाट यू आर गेटिंग, आपको एलसीएम 5 मिल जाएगा। तो ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 5 न्यूटन अपॉन 1 इंटू 4/3, ठीक है। तो समथिंग समथिंग 20/3, दैट विल बी इक्वल टू 6.66666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। देख